नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। मेरा नाम है बीरेंद्र कुमार और रग रग में है एक्सेल। दोस्तों, टेक्स्ट फंक्शन की इस श्रृंखला में आज हम सीखेंगे एरे टू टेक्स्ट फंक्शन। जबकि ब्लू कलर में ये जितने भी फंक्शन आप देख रहे हैं सभी चैनल पर मौजूद हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। तो एरे टू टेक्स्ट फंक्शन क्या होता है और किस तरह से इसका होगा यूज, आइए देखते हैं। इस फंक्शन को भी हमने हमेशा की तरह 4 भागों में विभाजित किया है। फंक्शन के डिस्क्रिप्शन को सीखेंगे, उसके सिंटैक्स को, फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल और उसके बाद इसका यूज क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन के डिस्क्रिप्शन को। द एक्सेल एरे टू टेक्स्ट फंक्शन कन्वर्ट एन एरे और रेंज टू अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। द रिजल्ट कैन ऑप्शनली इंक्लूड और ओमिट कर्ली ब्रेसेस। ये फंक्शन एक्सेल 365 में अवेलेबल है। यानी कि ये जो बात ऊपर बताई गई है इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन किसी एरे में रखी हुई वैल्यू को एक सेल के अंदर रखेगा और उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। एरे क्या है? एरे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ रो एंड कॉलम। यानी रो और कॉलम में अलग अलग जगह रखी हुई वैल्यू को एरे कहा जाता है। अब इस फंक्शन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। यहां पे लिखूंगा ए, बी एंड सी। ये एक एरे हो गया बिकॉज अलग अलग सेल में रखी हुई वैल्यू का कॉम्बिनेशन है, एरे हो गया। इस सभी वैल्यू को इस सेल के अंदर मुझे कंबाइन करना है तो मैं फंक्शन यूज करूंगा क्या? एरे टू टेक्स्ट। ये फंक्शन जब लगाएंगे, एरे का मतलब ये एरे हो गया, सिंपल। अब यहाँ पे 2 तरह के फॉर्मेट होंगे, एक होगा 0 यानी कि कौन सा है, दूसरा होगा 1 यानी कि स्ट्रिक्ट। मैं पहले 0 फंक्शन यूज करता हूँ, यानी कि 0 वाला ऑप्शन यूज करता हूँ। तो यहाँ पे ये इस तरह से कॉमा सेपरेटेड वैल्यू को एक सेल के अंदर कंबाइंड करेगा। इसका दूसरा वर्जन क्या है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे सेम वैल्यू है, यहाँ पे मैं फिर से एरे टू टेक्स्ट फंक्शन यूज करूंगा। एरे का मतलब ये एरे हो जाएगा, कॉमा अब 1 यूज करेंगे यहाँ पे पैरामीटर, इस बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे इस बार ये क्या करेगा कि इन सभी वैल्यू को कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालेगा और डबल कोट के अंदर क्लोज करेगा। तो ये बेसिक इसका यूज है और बेसिक इसकी फंक्शनैलिटी है। इस फंक्शन को और गहराई से समझने के लिए हम नीचे आते हैं। सबसे पहले इसके सिंटैक्स को और बेहतर तरीके से समझेंगे। सिंटैक्स कहता है कि एरे टू टेक्स्ट और ब्रैकेट के अंदर आएगा एरे कॉमा फॉर्मेट। एरे का मतलब हम बता चुके हैं, एरे बेसिकली द रेंज टू कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी कि कोई डेटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, ये वो डेटा सेट है। फॉर्मेट 2 तरह के होंगे, यानी कि 0 मतलब कौन साइज और 1 मतलब स्ट्रिक्ट, जो अभी बता चुके हैं। इफ द फॉर्मेट इज सेलेक्टेड एज 0 द आउटपुट डिस्प्लेज प्लेन अनकोटेड वैल्यू और विद नो कर्ली ब्रेसेस। वैल्यू जब 0 सेलेक्ट किया जाएगा तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, कॉमा सेपरेटेड आएगी, कर्ली ब्रेसेस नहीं होंगे, डबल कोट नहीं होंगे। और अगर मैं 1 सेलेक्ट करता हूं यानी कौन साइज सेलेक्ट करता हूं तो वैल्यू इस फॉर्मेट में ये फंक्शन प्रोवाइड करता है। इसको उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक उदाहरण है, कुछ डेटा सेट है, यहाँ पे ये एम्प्लॉय के नाम है, ये सभी वही एम्प्लॉय हैं जो हमारे चैनल पर लगातार हमारे वीडियो को देखते रहते हैं। और यहाँ पे जो डेटा सेट लिया गया है 2 तरह का है, यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू भी है और न्यूमेरिक वैल्यू भी है। ये अलग अलग सेल में रखी हुई वैल्यू है, मुझे इन सभी वैल्यू को इस सेल के अंदर कंबाइन करना है तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे एरे टू टेक्स्ट फंक्शन। और एरे का मतलब ये एरे हो जाएगा और ब्रैकेट में फॉर्मेट में यहाँ पे दूंगा मैं 0 यानी कि कौन साइज, 0 फॉर्मेट लगाएंगे और इस फॉर्मूला को नीचे तक जो कॉपी करेंगे तो ये इस तरह से देगा, यानी कि टेक्स्ट वैल्यू को कॉमा सेपरेट करके इस तरह रखेगा और न्यूमेरिक वैल्यू को भी सेम पैटर्न में यहाँ पे रखेगा। अब मैं इस सेक्शन में यूज करूंगा क्या? स्ट्रिक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे एरे टू टेक्स्ट, ये एरे ये हो जाएगा, ब्रैकेट कॉमा लगाएंगे, 1 सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कर्ली ब्रेसेस के अंदर और डबल कोट के अंदर सभी वैल्यू को इंडिविजुअली प्रोवाइड करेगा और कॉमा सेपरेटेड यहाँ पे भी रखेगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे देख रहे हैं आप फर्क, क्योंकि ये सभी वैल्यू टेक्स्ट वैल्यू है तो इनको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसने रखा है, बट ये वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू है तो कर्ली ब्रेसेस तो लगाएगा, बट न्यूमेरिक वैल्यू होने की वजह से ये इनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्लोज नहीं करेगा। ये इसका फर्क है, इसको समझना है बारीकी से। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लीजिए इसी चीज को समझने के लिए। डेटा सेट 1, इसको मैं क्लोज करूंगा, दोनों फॉर्मेट में यूज करूंगा 0, यानी कि यहाँ पे लगाएंगे हम एरे टू टेक्स्ट और इस फॉर्मेट को जब हम यूज करेंगे यहाँ पे तो 0 लगाएंगे और 0 में
इस तरह से आ जाएगा। सेम यहाँ पे दूसरा डेटा सेट हमारा कौन सा है, एरे टू टेक्स्ट, ये वाला डेटा सेट है। सेम फॉर्मेट यूज करेंगे, यानी जीरो वाला को, यानी कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से इन सभी वैल्यू को कॉमा सेपरेट करके एक सेल के अंदर कंबाइन करेगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे स्ट्रिक्ट फंक्शन यूज करूंगा, यानी स्ट्रिक्ट वाला पैरामीटर यूज करूंगा, तो एरे टू टेक्स्ट तो किस तरह से वैल्यू को शो करेगा, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे 1, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो हमने ऊपर दिखाया सेम पैटर्न पे यहाँ पे वैल्यू को ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालेगा और डबल कोटेशन के अंदर इनको क्लोज करेगा। लेकिन जैसे ही हम न्यूमेरिक वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे और एक सेल के अंदर इन वैल्यू को जब कंबाइन करने की बात करेंगे और कौन साइज ना यूज करके स्ट्रिक्ट ऑप्शन यूज जब करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो वैल्यू को वो सेम इसी पैटर्न पे देगा। लेकिन केवल एक ही फर्क आ जाएगा कि यहाँ पे वैल्यू को कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये क्लोज करेगा। तो इस तरह से ये फंक्शन का जो इसकी कार्यप्रणाली है उसको हमने समझा है। अब इसके यूज को समझते हैं, ये क्या क्या कर सकता है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे ए से लेकर जी तक के सभी अल्फाबेट लिखने हैं और कॉमा सेपरेट करके लिखने फॉर्मूला से। तो किस तरह से करेंगे, इसके लिए हमारे पास ना एक सीक्वेंस फंक्शन होता है। ये फंक्शन भी ऑफिस 365 का पार्ट है। तो यहाँ पे रो क्या हो जाएगी, रो अभी यहाँ पे हो जाएंगी 26, यानी कि 26 लेटर होते हैं। कॉलम एक ही कॉलम में डालूंगा मैं इनको, स्टार्ट करूंगा कहाँ से, 65 से स्टार्ट करूंगा और हर बार एक वैल्यू इसके अंदर ऐड करूंगा। तो 65 से इसलिए किया है कि यहाँ पे मैं इसके आगे करेक्टर फंक्शन यूज करूंगा। करेक्टर, ये जब कोड और करेक्टर सारे फंक्शन हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, वीडियो वहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं कि 65 का मतलब क्या है। 65 के आगे जब करेक्टर यूज होगा तो ये क्या क्या देगा, मुझे ए देगा। और सिमिलरली जब सभी पे लागू हो जाएगा तो ए से लेकर के जी तक के लेटर प्रोवाइड करेगा। इन सभी वैल्यू को जो कि एक एरे के अंदर पिरोई जा चुकी हैं, मैं इनके आगे लगाऊंगा क्या, एरे टू टेक्स्ट। एरे टू टेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, इनको अगर मैं यहाँ पे 0 नहीं देता हूँ, 1 नहीं देता हूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट 0 सेलेक्ट करता है। यानी कि बाय डिफॉल्ट ये जो है क्या है कि कौन साइज वाला फॉर्मेट यूज करता है। तो ये ए से लेके जी तक की सभी वैल्यू कॉमा सेपरेटेड एक ही सेल के अंदर, इस सेल के अंदर आ चुकी हैं। सिमिलरली अगर मुझे 1 से लेकर के 100 तक की वैल्यू अगर लिखनी है तो सिमिलरली सेम फॉर्मूला वही यूज करेंगे, सीक्वेंस। यानी कि रो कितनी हो जाएंगी इस बार 100, कॉलम कितना हो जाएगा, एक ही कॉलम में डालना चाहूंगा। स्टार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा, हर बार एक वैल्यू ऐड करूंगा। तो यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक की वैल्यू नीचे आ चुकी हैं ये। और इन सभी वैल्यू को मुझे अगर एक सेल के अंदर रखना हो तो एरे टू टेक्स्ट फंक्शन यूज करेंगे। बार बार वही फंक्शन सीख रहे हैं। यहाँ पे 0 लगा देंगे तो भी 0 लेगा, नहीं लगा देंगे तो भी ये इस पैटर्न पे, यानी कॉमा सेपरेटेड वाला ऑप्शन, यानी कि कौन सा फॉर्मेट यूज करेगा। अब इसका एक और यूज देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ एम्प्लॉय के नाम है, उनकी सैलरी है। यहाँ पे एक कंडीशन है कि मुझे केवल यहाँ पे उन लोगों की सैलरी और नाम चाहिए जिनको 40,000 से ज्यादा सैलरी मिल रही है। तो उसके लिए सबसे पहले यूज होगा क्या, फिल्टर फंक्शन। ये फिल्टर भी एक्सेल 365 का पार्ट है। एरे का मतलब ये एरे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का एरे सेलेक्ट करूंगा। इसमें एक कंडीशन डालूंगा क्या, कि जो मेरी सैलरी है यानी ये ग्रेटर देन होनी चाहिए क्या, 40,000। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो इस तरह से ये उन लोगों का एक एरे क्रिएट करेगा जिनकी सैलरी 40,000 से ज्यादा है। यानी कि ये एक एरे बन चुका है, बट इस एरे को मुझे कॉमा सेपरेट करके एक ही सेल के अंदर डालना है। तो अगेन इसके आगे क्या लगा देंगे हम, एरे टू टेक्स्ट फंक्शन। यहाँ पे एरे टू टेक्स्ट फंक्शन लगाएंगे, कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। तो ये सभी लोगों की सैलरी उन लोगों की आ चुकी है जिनकी सैलरी 40,000 से ज्यादा। अगर मुझे 40 नहीं 50,000 से ज्यादा सैलरी वाले लोगों का डेटा देखना है तो मैं यहाँ पे 50 लिखूंगा, तो ये 50 से ज्यादा सैलरी वाले लोगों का डेटा आ जाएगा। अगर मुझे 70,000 से ज्यादा लोगों की सैलरी वाले डेटा देखने हैं तो मैं यहाँ पे जो है इस तरह से करूंगा। ये वैल्यू जैसे ही चेंज करता हूँ ये डेटा चेंज हो जाता है, बिकॉज दिस सेल इज लिंक विद दिस फॉर्मूला। तो इस तरह से ये हो रहा है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इस एरे टू टेक्स्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ये मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया, इसके और भी बहुत सारे यूज हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।